हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञानम इंग्लिश में। तो आज हम कक्षा 9 के बीहाइव जो बुक है उसके पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। तो पहला उसका चैप्टर है द फन दे हैड। द फन दे हैड एक साइंस फिक्शन पे आधारित एक विज्ञान कथा लिखी गई है, जो कि लिखी है आइजैक एसिमोव ने। वो एक रूसी मूल के अमेरिकी राइटर हैं जिन्होंने साइंस फिक्शंस बहुत ज़्यादा लिखी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द फन दे हैड। द फन, फन का अर्थ होता है मजाक, लेकिन यहाँ पे फन का अर्थ है मज़े, मज़े, आनंद। तो द फन वो मज़े या वो आनंद, दे हैड, दे हैड मतलब उन लोगों को जो आनंद आया करता था। किन लोगों को? ये कहानी जो है, एक बार इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको इसका एक ब्रीफ दे देता हूँ। ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी का सेटबैक ये है कि आज से आने वाले कुछ समय के बाद पुस्तकें जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगी और सारा जो पढ़ाई का काम होगा, लिखाई का काम होगा, वो सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगा। जैसा कि आप लोग अभी भी देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से आप सभी लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, घर पे रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसके लिए आप चाहे तो स्कूल से आपको ऑनलाइन होमवर्क दिया जा रहा है, वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू, या आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं उसके थ्रू आप पढ़ रहे हैं। तो सिमिलरली उसी तरह से तो आने वाले फ्यूचर में जो हमारा पढ़ाई का तरीका होगा वो बिल्कुल अलग होगा इस तरीके से। तो उसी तरीके को एक तरह से उसी को प्रोपगेट करते हुए ये आज का हमारा जो ये पाठ है, ये पाठ उसी पे आधारित है। तो ये एक विज्ञान कथा पे आधारित है। तो चलिए देखते हैं। ये कहानी है दो बच्चों की जिनका नाम है मार्जी एंड टॉमी। मार्जी जो कि 11 वर्ष की एक बालिका है और टॉमी जो है 13 वर्ष का एक बालक है। Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." तो जैसा कि लिखा गया है, ये सन 2157 जो आने वाले भविष्य का वर्ष है उसकी ये कहानी है। Margie even wrote about it that night in her diary. तो जैसा कि आप लोग भी करते होंगे, अपनी डायरी आप लोग बनाते होंगे। तो एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छे विद्यार्थी की यही पहचान है कि वो एक अपने साथ में एक डायरी हमेशा रखता है। तो जहाँ से भी कुछ सीखने लायक चीज़ें मिलती हैं, जहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेटिव या हम कह सकते हैं जानकारी उसे मिलती है, तो उस जानकारी को वो अपनी उस डायरी पे नोट करते चलते हैं। तो मार्जी भी एक ऐसी ही स्टूडेंट है। तो मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो मार्जी ने, इवन मीन्स यहाँ तक की, इवन का अर्थ होता है यहाँ तक की, रोट लिखा, अबाउट इट के बारे में। किसके बारे में? इट, इसके बारे में। तो मार्जी ने यहाँ तक कि इसके बारे में लिखा। दैट नाइट मीन्स उस रात्रि को, एक किसी विशेष रात को मार्जी ने इस बारे में लिखा। इन हर डायरी, अपनी डायरी में। ऑन द पेज, ऑन द पेज, किस पेज पर? ऑन द पेज, पेज पर, किस पेज पर? हेडेड, जिस पे हेडिंग डली हुई थी, जिस पे उन्होंने दिनांक डाली हुई थी, 17 मई 2157, यानी कि 17 मई 2157। उस वर्ष के उस दिनांक को अपनी डायरी में मार्जी ने यहाँ तक कि अपनी डायरी में भी लिखा। शी रोट, अब उसने क्या लिखा? शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टुडे, आज, टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टॉमी को, फाउंड मीन्स टॉमी ने पाया, टॉमी ने पाया, ए रियल बुक, एक वास्तविक पुस्तक को पाया।
यानी कि आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये जो पुस्तक थी, इट वॉज, ये थी, ए वेरी ओल्ड बुक, एक वेरी बहुत ओल्ड पुरानी बुक पुस्तक, ये एक बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जीज ग्रैंडफादर, मार्जी के दादाजी ने, वंस एक बार, सेड मीन्स कहा, दैट कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, व्हेन जब, ही वॉज वो थे, ए लिटिल बॉय एक छोटे बच्चे, जब वो एक छोटे बच्चे थे, जब वो अपने बचपन में थे, हिज ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर, हिज यहाँ पे हिज किसके लिए रेफर हुआ है? मार्जी के दादाजी के लिए। तो मार्जी के दादाजी के भी दादाजी, हिज ग्रैंडफादर, उन्होंने टोल्ड हिम, मार्जी के दादाजी ने मार्जी के दादाजी को, टोल्ड मीन्स बताया, दैट कि देयर वॉज ए टाइम, देयर वॉज ए टाइम, एक समय था, देयर वॉज अ टाइम, एक समय था, व्हेन, व्हेन का अर्थ होता है जब, जब ऑल स्टोरीज, सारी स्टोरीज यानी कि कहानियाँ, सारी कहानियाँ, वर प्रिंटेड ऑन पेपर्स, वो सारी कहानियाँ किस पे लिखी जाती थी? पेपर्स में प्रिंट की जाती थी, कागजों में छापी जाती थी। दे टर्न द पेजेस, दे, यहाँ पे दे किसके लिए रिफर हुआ है? दे का अर्थ है स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, या दादाजी के दादाजी अपने लिए बोल रहे हैं कि हम लोग, दे टर्न द पेजेस, हम लोग यानी कि विद्यार्थी लोग, टर्न्ड द पेजेस, पेजेस को पलटते थे, टर्न मीन्स पलटते थे, पेजेस को पलटते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो, विच मतलब जो, वर येलो जो पीले से होते थे, पीले इन द सेंस, अगर आप किसी पुरानी पुस्तक को उठा के देखेंगे तो उसका जो कागज होता है वो कागज एक हल्का सा पीलापन लिए होता है, तो इसीलिए यहाँ पे उसे येलो कहा गया है, पीले। एंड क्रिंकली, क्रिंकली मीन्स जब आप पुस्तक का बहुत बार इस्तेमाल कर लेते हैं किसी भी किताब का, तो उसके जो पेजेस हैं उन पेजेस पे झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं, उसमें रेखाएं, आड़े तिरछी रेखाएं सी पड़ जाती हैं, कभी आपके पलटने से मुड़ता है, कभी आपके किसी पेंसिल के स्क्रैच से, या कभी आपने पेन से कुछ लिखा उससे, तो उस पर मोड़ जो पड़ जाते हैं, उस पर जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, या आप कह सकते हैं सिलवटें पड़ जाती हैं, तो वो, एंड इट वॉज ऑफुली फनी, एंड इट वॉज, और इट वॉज यानी कि यह था, ऑफुली फनी, ऑफुली, ऑफुल मीन्स होता है अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट मीन्स जो असहज महसूस कराता है, फनी, फनी टू रीड वर्ड्स that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. तो ये awfully funny था, awfully का अर्थ है unpleasant यानी कि बिल्कुल असहज करने वाला, awfully funny, funny means मजाकिया, मजाकिया क्यों? क्योंकि उस समय के बच्चों को ये लगता था कि ये बड़ा मजाकिया सा है कि लोग पेजेस पलट रहे हैं और उन पेजेस में से शब्दों को पढ़ रहे हैं। क्यों फ़नी लगता था आगे हम जानेंगे, क्योंकि उनका क्या तरीका है पढ़ने का, उस तरीके के आधार पर उन्हें ये बिल्कुल फ़नी लगता है। टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू, तो वो उन्हें बिल्कुल मजाकिया सा लगता है। टू रीड वर्ड्स, उन शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल, जो कि स्टूड स्टिल, स्टूड का अर्थ होता है स्थित रहना, खड़े रहना या ठहरे रहना, स्टिल मीन्स बिना हिले डुले रहना, इंस्टेड ऑफ मूविंग, इंस्टेड मीन्स बजाय, मूविंग, मूविंग का अर्थ है हिलना डुलना, बिना हिले डुले एक जगह पे रहने वाले शब्द, द वे दे वर सपोज्ड टू, द वे उस तरीके से जिस तरीके से दे वर सपोज्ड टू यानी कि जिस तरीके से उन्हें होना चाहिए। किस तरीके का होना चाहिए? अब देखिए हाइफनेटेड, हाइफन के बाद लिखा है ऑन अ स्क्रीन, यानी कि आजकल किस तरह का पुस्तकों का पढ़ने का तरीका है। आजकल का अर्थ उस समय, जिस समय की ये कहानी है, भविष्य की। तो ऑन ए स्क्रीन,
ऑन ए स्क्रीन, यानी कि एक स्क्रीन पे अक्षर इधर से उधर मूव करते रहते हैं। जैसे आप स्क्रॉल करते रहते हैं मोबाइल फ़ोन पे, अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप स्क्रॉल करते हैं उसको ऊपर से नीचे, साइड से दूसरी साइड, लेफ़्ट से राइट। तो इसी तरीके से एक स्क्रीन पे उन अक्षरों के घूमते रहने के साथ साथ उसे पढ़ा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं। तो ये बात मार्जी कह रही है और मार्जी ने अपनी डायरी में लिखी है। एंड देन और तब, when they turned back to the page before, when और जब वे लोग turned back to the page before, पिछले वाले पेज को पलट के देखते हैं, it had the same words on it, और उस पिछले पेज में भी सेम वही शब्द लिखे हुए होते हैं that it had when they read it the first time। तो जब पहली बार उन्होंने उस पेज को पढ़ा था तो जो उस पेज में लिखा था सेम वही अब उस पेज पे कितनी बार भी पलट लें तो उस पेज पे वही उन्हें लिखा हुआ मिलेगा। ऐसा अभी हमारे साथ में होता है जब हम किसी पुस्तक को उठाकर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमें एक पेज को पलटना पड़ता है अगला पेज पढ़ने के लिए। फिर हम अगर वापस पलट करके उसी पेज को देखें तो उसमें सेम शब्द लिखे होते हैं। लेकिन आने वाले भविष्य में एक कल्पना की गई है कि इस तरह से किताबें पढ़ी जाएंगी कि वो एक स्क्रीन पे पेजेस आएंगे और उन पेजेस को पलटने के बाद पिछले पेज में अगर आपको जाना है तो आप फिर स्क्रॉल करके जा सकते हैं, लेकिन वो सारे अक्षर जो हैं इधर से उधर मूव करते हुए रहेंगे, यानी कि स्क्रॉल करते रहेंगे। गी सेड टॉमी व्हाट ए वेस्ट। तो जब मार्जी ने ये बात कही तो टॉमी कहता है गी ये एक तरह से एक सरप्राइज शो करने वाला शब्द है। तो अरे, सेड टॉमी ने ऐसा कहा, व्हाट अ वेस्ट इन द सेंस, व्हाट अ वेस्ट का मतलब है अरे भाई, इसका मतलब कि ये बड़ी बेकार की बात हुई। व्हाट ए वेस्ट मतलब बड़ी बेकार की बात है। व्हेन यू आर थ्रू द बुक, जब आप थ्रू द बुक मीन्स उस पुस्तक को अगर पढ़ लेंगे, व्हेन यू आर थ्रू द बुक, थ्रू विद द बुक का अर्थ है कि जब आप उस पुस्तक को पूरा पढ़ लेंगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम क्या करोगे, उस बुक को थ्रो इट अवे, इसको दूर फेंक दोगे। आई गेस, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो टॉमी कहता है कि अरे ये तो बड़ा ही बर्बादी की बात हो गई, अगर आपने एक बार किताब को पढ़ लिया तो आप उसे फेंक देंगे। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, और साथ ही साथ ये भी टॉमी कहता है कि लेकिन हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है, उस टेलीविज़न स्क्रीन पे, हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पे इट मस्ट हैव, इस पे होने चाहिए हैड अ मिलियन बुक्स, कई सारी बुक्स होनी चाहिए। हमारी तो टेलीविज़न स्क्रीन जो है उसके अंदर तो मिलियंस ऑफ बुक्स, लाखों बुक्स आ जाती हैं। एंड ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, इतनी सारी बुक्स हमारे उस टेलीविज़न स्क्रीन पे हैं और साथ ही साथ ये इतना ज़्यादा इसमें स्पेस अभी भी है, अभी भी इतनी जगह है कि इट कैन कंटेन मोर बुक्स, इसमें और ज़्यादा किताबें आ सकती हैं। हैव एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर का अर्थ है इट्स गुड, और ये अच्छी है, फॉर प्लेंटी मोर मीन्स पर्याप्त और किताबों के लिए भी ये अच्छी है, यानी कि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें कई लाखों किताबें भरी हुई हैं, और अगर हम उसमें और किताबें डलवाना चाहें तो वो किताबें भी उसमें आ सकती हैं, इतनी जगह उसमें है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं तो उस टेलीविज़न स्क्रीन को नहीं फेंकूंगा। अगर मैंने एक बार एक पढ़ ली तो मुझे, मेरे पास और भी तो पुस्तकें हैं उसमें पढ़ने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक बार पढ़ ली तो पढ़ ली, मैंने उसे फेंकना पड़ेगा, तो मैं तो ऐसे नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइन सेड मार्जी, तो मार्जी बोलती कि बिल्कुल सेम विथ माइन, यानी कि यही सेम, बिल्कुल यही परिस्थिति, यही स्थिति मेरे टेलीबुक की भी है, मेरी टेलीविज़न स्क्रीन की भी है, मेरी पुस्तक की भी है, उसमें भी कई सारी किताबें हैं और कई सारी किताबें और आ सकती हैं, तो मैं भी उसे नहीं फेंकूंगी। तो शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। शी वॉज 11,
शी वॉज 11 का अर्थ है शी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड। मार्जी जो है वो 11 वर्ष की है बालिका। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। एंड हैडंट सीन, और उसने नहीं देखी है, हैडंट सीन मीन्स नहीं देखी है, एज मैनी टेली बुक्स, एज मैनी का अर्थ है उतनी सारी टेली बुक्स, एज टॉमी हैड जितनी टॉमी ने देखी हैं, यानी कि उतनी सारी किताबें अभी मार्जी ने नहीं देखी हैं जितनी टॉमी ने देखी हैं। ही वॉज 13, क्यों? क्योंकि टॉमी जो है वो कितने वर्ष का है? 13, यानी कि 13 वर्ष का है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। तो जब मार्जी ने पूछा, शी सेड, मार्जी ने कहा, क्या कहा? वेयर डिड यू फाइंड इट, कि आपको ये कहाँ से मिली। वेयर डिड यू फाइंड इट, फाइंड का अर्थ होता है ढूंढना, पाना। इट का सेंस यहाँ पे पुस्तक से है, यानी कि जो वास्तविक पुस्तक तुम्हें मिली है वो पुस्तक तुम्हें कहाँ मिली। तो टॉमी उसे कहता है इन माई हाउस, इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, ही पॉइंटेड, पॉइंटेड का अर्थ है इशारा करना। ही पॉइंटेड, तो टॉमी ने इशारा किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे इशारा किया मेरे घर में। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्यों बिना देखे उसने इशारा किया? बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, ही वॉज बिजी यानी कि वो व्यस्त था। किस बात पे व्यस्त था? रीडिंग, पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, और उसने इशारा किया मेरे घर में, कहाँ मुझे वो पुस्तक मिली है? इन द एटिक। एटिक का अर्थ होता है, एक तरह से हम हिंदी में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ताक। ताक यानी कि जो पुराने घर होते थे उन घरों में एक तरह से अगर आप छत के ठीक नीचे देखें तो एक स्लैब सी बनी हुई होती थी, तो उसे ताक कहा जाता था। तो वही एटिक है, तो वहाँ पे एटिक में मुझे रखी हुई मिली। तो व्हाट्स इट अबाउट, तो मार्जी टॉमी से पूछती है व्हाट इज इट अबाउट, कि यह किताब, अबाउट का अर्थ बारे में, किस बारे में है, यानी कि यह किताब किस बारे में है। तो टॉमी कहता है स्कूल के बारे में। टॉमी कहता है कि यह किताब किसके बारे में है? स्कूल के बारे में। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल यानी कि मार्जी तो जो थी अब वो एक तरह से स्कॉर्नफुल यानी कि एक एक्सप्रेशन देती है, एक भाव देती है। स्कॉर्नफुल का यानी कि ऐसा जैसे कि उसे पसंद नहीं आया हो, कि अगर अरे स्कूल के बारे में किताब लिखी है, स्कूल के बारे में लिखने को है क्या, है ना। एक तरह से उदासीनता का भाव उसके चेहरे पे आया। तो स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, और मार्जी कहती भी है कि अच्छा स्कूल के बारे में है, विद्यालय के बारे में है। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, तो स्कूल के बारे में ऐसा लिखने को है ही क्या। आई हेट स्कूल, और मुझे स्कूल से घृणा है। आई हेट स्कूल यानी कि मैं स्कूल को नापसंद करती हूँ, मैं विद्यालय नापसंद करती हूँ। तो वो नापसंद क्यों करती है, और क्या स्कूल के बारे में लिखने के लिए कुछ है या नहीं, ये तो आप भली भांति जानते हैं कि स्कूल के बारे में तो बहुत कुछ है लिखने को। अगर कुछ लिखा जाए, विद्यालय पे अगर पुस्तक लिखी जाए तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि वो एक अलग तरह के स्कूल में पढ़ती है। अब किस तरह के स्कूल में पढ़ती है हम आगे जानेंगे। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को हमेशा से स्कूल नापसंद रहा है। हेटेड का अर्थ होता है नापसंद करना या घृणा करना। तो मार्जी ऑलवेज यानी कि हमेशा हेटेड स्कूल, स्कूल को नापसंद करती रही। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, बट नाउ, लेकिन अब, नाउ अब, शी हेटेड इट मोर देन एवर, तो पहले से और ज़्यादा स्कूल को घृणा करती है या नापसंद करती है। क्यों? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। क्यों? क्योंकि कारण क्या है? द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर यानी कि जो एक मशीन रूपी शिक्षक उन्हें पढ़ाता है, वो हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। वो ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी, भूगोल, भूगोल विषय का मार्जी को बार बार टेस्ट लेता है। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो मार्जी जो थी वो उस टेस्ट में बहुत बुरे नंबर लेके आती है, उस टेस्ट को अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पाती। तो जो मैकेनिकल टीचर है यानी कि मशीन रूपी जो शिक्षक है, वो शिक्षक मार्जी को ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के टेस्ट पे टेस्ट देता जा रहा है। और मार्जी का जो स्कोर है या उसकी परफॉर्मेंस है या उसका, हम कह सकते हैं जो उस टेस्ट में उसका जो प्रदर्शन है,
वो संतोषजनक नहीं है, वो अच्छा नहीं हो रहा है, वो बुरा से बुरा होता जा रहा है, बद से बदतर होता जा रहा है। तो अंटिल कब तक? अंटिल यानी कि जब तक कि हर मदर हैड शेकन हर हेड, हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली। सॉरोफुली मीन्स दुख पूर्वक अपना सर हिलाया। शेकन मीन्स होता है हिलाना, हिलाया। जब तक कि उनकी उसकी माँ ने, मार्जी की माँ ने अपना सर नहीं हिलाया दुखपूर्वक। दुखपूर्वक सर हिलाने का मतलब है एक तरह से निराश हो जाना। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, एंड सेंट फॉर मीन्स होता है बुलावा भेजना, बुलाया जाना। सेंड फॉर का अर्थ होता है बुलाया जाना। तो बुलावा भेजा किसे? द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर एक तरह के जो स्कूल्स का निरीक्षण करने वाले या बच्चों को जो पढ़ाया जाना है उस पढ़ाए जाने का निरीक्षण करने वाले, जो निरीक्षण करता है, उनको बुलाया गया। एक तरह से वो एक टेक्नीशियन हैं जो उनके टेली बुक को ठीक करते हैं, उनके जो पुस्तक है उस पुस्तक को ठीक करते हैं, मैकेनिकल टीचर जो है उस टीचर को ठीक करते हैं, पुस्तकें अरेंज करके देते हैं। या ओवरऑल अगर हम देखें कुल मिलाकर के बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जो सारा जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट उनके हाथों में रहता है। तो किस तरह से किस लेवल के बच्चों को कौन से सब्जेक्ट्स और कौन सी किताबें पढ़ाई जानी चाहिए, तो उनका एक सेटअप बना करके जो देते हैं उन्हें काउंटी इंस्पेक्टर कहा जाता है इस कहानी के अनुसार। तो उन्हें बुलाया गया। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. तो he was round little man. He was round little man का अर्थ है वो कद के थोड़ा छोटे, राउंड का अर्थ है गोल मटोल, या हम कह सकते हैं थोड़ा सा हट्टे कट्टे या मोटे व्यक्ति हैं। विथ ए रेड फेस, और उनका जो चेहरा है वो एक तरह से हल्का सा लालिमा युक्त है। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उनके पास क्या है? ए होल बॉक्स, एक पूरा बॉक्स है, पूरा एक डब्बा है किसका? टूल्स का, औजारों का। विथ डायल्स एंड वायर्स, जिसमें डायल्स हैं और वायर्स हैं। डायल्स एक तरह से कुछ प्रदर्शित करने वाले, जैसे आपने घड़ी के डायल्स देखोगे इस तरह के डायल्स, यानी कि जो परफॉर्मेंस, जो टेली बुक की परफॉर्मेंस है उसको चेक करने वाले जो डायल्स हैं वो डायल्स, और वायर्स और कुछ तार भी उसमें हैं। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। तो जैसे ही काउंटी इंस्पेक्टर आए, ही स्माइल्ड एट मार्जी, तो वो मार्जी को देख करके मुस्कुराए और मार्जी को उन्होंने एक सेब दिया। एंड गेव हर एन एप्पल, एक सेब मार्जी को दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद उन्होंने उस टीचर को, उस टेली बुक को, या हम कह सकते हैं मैकेनिकल टीचर को उन्होंने अलग किया, निकाला, उसे खोला। टुक इट अपार्ट, उसे अलग अलग किया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी ने आशा की थी। हैड होप्ड मीन्स आशा की थी। ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि भाई जो काउंटी इंस्पेक्टर हैं उन्हें, मार्जी को ऐसा लगा कि शायद उन्हें इसको वापस फिर से जोड़ना नहीं आएगा। हाउ टू पुट इट टुगेदर यानी कि दोबारा से कैसे जोड़ा जाए, ऐसा उन्हें नहीं आएगा। बट ही न्यू हाउ, ऑल राइट, लेकिन वो काउंटी इंस्पेक्टर जानते थे कि कैसे इस मैकेनिकल टीचर को ऑल राइट यानी कि ठीक किया जा सकता है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, एंड और आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद, और सो यानी कि एक घंटे या इससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा होगा, एक आध घंटे में ही, देयर इट वाज अगेन, फिर से वो सामने था। क्या सामने था? वही मैकेनिकल टीचर, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। कैसा था? मार्जी के अनुसार वो लार्ज था, बड़ा था, ब्लैक काला था, एंड अगली और भद्दा सा था। विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, विथ के साथ, विथ का अर्थ होता है के साथ, ए बिग स्क्रीन, एक बड़ी सी स्क्रीन, बड़े सी एक स्क्रीन, यानी कि आप कह सकते हैं जैसे टेलीविज़न स्क्रीन होती है उस तरह की स्क्रीन के साथ में, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिसपे सारे लेसन, सारे पाठ दिखते थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न भी पूछे जाते थे। दैट वाजंट सो बैड, ये तो इतना बुरा नहीं था। मार्जी के अनुसार
ये इतना ज़्यादा बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट, द पार्ट वो हिस्सा, वो चीज़ दैट मार्जी हेटेड मोस्ट, जिसको मार्जी ज़्यादा नापसंद करती थी, दैट वाज द स्लॉट, वो वह वाला स्लॉट था वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जहाँ पे उसे टेस्ट पेपर्स और होमवर्क जमा करना होता था, या एक तरह से कहें तो सबमिट करना होता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, हमेशा शी यानी कि मार्जी को ऑलवेज हमेशा हैड टू राइट लिखना पड़ता था, देम आउट इन अ पंच कोड, पंच कोड में उन्हें हमेशा लिखना पड़ता था। पंच कोड एक तरह की कोड लैंग्वेज जिसमें डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, या एक तरह से कह सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज में उसे लिखना होता था, यानी कि मशीन की भाषा में उसे लिखा जाना था होमवर्क को, या जो भी काम, जो भी टेस्ट पेपर सबमिट किए जाने थे। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड। तो ये पंच कोड जो था, ये जो मशीन की भाषा थी, ये भाषा दे मेड हर लर्न, उन्होंने, दे यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, यानी कि जो भी मैकेनिकल टीचर को सेटअप करते थे, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित काम देखते थे, उन लोगों ने सिखाया था मार्जी को व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड, जब मार्जी 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था, तो जब टेस्ट पेपर सबमिट किए जाते या होमवर्क सबमिट किया जाता, तो जो मैकेनिकल टीचर, जो मशीन वाला टीचर था, दैट कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, वो उन मार्क्स को, यानी कि जो टेस्ट सबमिट किया है या होमवर्क जो गया है, उस होमवर्क को तुरंत चेक करके विद इन नो टाइम, विद इन नो टाइम का अर्थ होता है बिना कोई समय गवाए तुरंत उन्हें चेक कर करके मार्क्स दे देता था, यानी कि उनका स्कोर बता देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। तो जो इंस्पेक्टर था, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था, दैट हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब उसने अपना काम पूरा कर लिया तो फिर से वो मार्जी को देख करके मुस्कुराए, एंड पैटेड मार्जीज हेड, पैटेड मीन्स थपथपाया, मार्जी का सर थपथपाया, एंड ही सेड टू हर मदर, और मार्जी की माँ को उन्होंने कहा, क्या कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, फॉल्ट का अर्थ है गलती, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है, मिसेज जोन्स, मिसेज जोन्स मार्जी की माँ को वो संबोधित कर रहा है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, आई थिंक मीन्स मुझे लगता है, द ज्योग्राफी सेक्टर, जो ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का जो इसका पार्ट था या लेसन था, दैट वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, वो एक तरीके से बहुत जल्दी ही काफ़ी तेज हो गया, जिसकी वजह से मार्जी टेस्ट में बुरा प्रदर्शन कर रही है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, दोज थिंग्स यानी कि ये चीज़ें, हैपन मीन्स होती हैं, समटाइम्स का अर्थ कभी कभार, कभी कभार ये चीज़ें हो जाती हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, आई हैव यानी कि मैंने, स्लोड इट अप, मैंने इसे स्लोड यानी कि धीमा कर दिया है, अप टू मीन्स कब तक धीमा कर दिया है, टू एन एवरेज 10 year लेवल, तो एक 10 वर्ष के एवरेज यानी कि औसतन 10 वर्ष के लेवल पे इसको जाके सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, एक्चुअली यानी कि वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, अगर हम पूरे कैलकुलेट करें, उसकी सारी परफॉर्मेंसेस को कैलकुलेट करें, तो उसका जो पैटर्न है, उसका जो एक तरीका है ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी प्रोग्रेस का, यानी कि जैसा जैसा वो पढ़ते जा रही है, इट इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, ये संतोषप्रद है, सेटिस्फैक्ट्री का अर्थ है संतोषप्रद, यानी कि ठीक ठाक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और ऐसा कह करके फिर से उसने मार्जी का सर थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी, डिसअपॉइंटेड का अर्थ होता है निराश, मार्जी निराश थी, क्यों निराश थी, शी हैड बीन होपिंग, शी हैड बीन होपिंग यानी कि वो आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, दे वुड, दे यानी कि काउंटी इंस्पेक्टर, वुड टेक द टीचर अवे, वो टीचर को वहाँ से ले जाए, ऑल टुगेदर यानी कि पूरा टीचर को वहाँ से एक साथ लेके चले जाएं,
दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे। क्यों? क्योंकि एक बार दे हैड वंस, एक बार वे लोग टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ। तो वो टॉमी के टीचर को एक बार लगभग एक महीने के लिए लेके चले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था, जो टॉमी हिस्ट्री पढ़ता है, टॉमी इतिहास पढ़ता है, तो इतिहास का जो उसका पार्ट था, वो जो हिस्सा था, दैट हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। वो पूरे तरीके से ब्लैंक्ड आउट मीन्स खाली हो गया था। तो इतिहास का जो उसका पार्ट था या जो उसका सिलेबस था या कोर्स था, वो कोर्स पूरा क्या हो गया था? मिट चुका था। इसलिए वो पूरे टीचर को ही, टॉमी का पूरा टीचर लेकर के चले गए, मैकेनिकल टीचर, और वापस से जाकर के उसे उन्होंने ठीक किया और एक महीने के बाद लगभग उसे वो लेके आए। इसी तरह से मार्जी भी सोच रही कि क्या पता मुझे भी कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिल जाए। सो शी सेड टू टॉमी, तो वो टॉमी से कहती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। तो इस तरह का उसका पढ़ने का तरीका था, यानी कि उनका स्कूल और उनका मैकेनिकल टीचर से पढ़ने का तरीका। तो दैट वाज इट सीम्ड टू क्वाइट टू मार्जी क्वाइट बोरिंग। तो मार्जी को ऐसा लगता है कि ये एक तरह से बोरिंग ही है, इतना ही तो है, और कुछ है क्या स्कूल में लिखने को? क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि पुराने समय में, पास्ट में, यानी कि अभी जिस वर्तमान समय में हम हैं, यहाँ पे स्कूल्स कैसे हैं, अध्यापक कैसे हैं और पढ़ाई कैसे होती है, उसे मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं है तो उसे लगता है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमारा स्कूल है, वैसे ही स्कूल के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया होगा। तो वो कहती है टॉमी से, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा? ऐसा कुछ है क्या स्कूल के बारे में लिखने के लिए? तो टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। तो टॉमी, जैसा कि आप लोगों के साथ भी होता है, अगर आप लोगों को आपके फ्रेंड्स में से, आपके दोस्तों में से किसी को कोई बात नहीं मालूम है और आपको मालूम है, तो आप एक तरह से अपने आप को थोड़ा सुपीरियर, थोड़ा ऊंचा समझते हैं, थोड़ा सीनियर समझते हैं, उससे थोड़ा अनुभवी समझते हैं। तो उसी तरीके से टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। तो टॉमी ने लुक्ड एट हर, देखा किसकी ओर? मार्जी की ओर, विथ वेरी सुपीरियर आइज, अपने आप को थोड़ा सा एक तरह से बड़ा दिखाते हुए, एक बड़प्पन के भाव से। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। और बताया बिकॉज, क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये स्कूल जो है, इनके बारे में इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये स्कूल, ये नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, हमारे जैसे स्कूल हैं इस तरह के स्कूल नहीं है, स्टूपिड। और साथ में वो पीछे से एक वर्ड, एक शब्द भी जोड़ देता है, स्टूपिड, यानी कि मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड। दिस इज, ये किस बारे में है? ये किताब है ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स के बारे में, पुराने तरह के जो स्कूल्स हैं उनके बारे में, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। जो पास्ट में, यानी कि भूतकाल में, बच्चे जिन स्कूलों में हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स अगो, यानी कि सैकड़ों वर्ष पहले के बच्चे स्कूल्स में जाया करते थे, उन स्कूल्स के बारे में है। ही एडेड लॉफ्टीली, लॉफ्टीली यानी कि फिर से वही बड़प्पन वाला भाव। तो ही एडेड, उसने और जोड़ा, आगे बोला, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। और प्रोनाउंसिंग यानी कि उच्चारण करते हुए, प्रोनाउंसिंग मतलब उच्चारण करते हुए, द वर्ड केयरफुली, केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक इस शब्द का उच्चारण करते हुए, सेंचुरीज अगो। तो ये बात भी उसने जोड़ी, सावधानी पूर्वक एक उच्चारण करते हुए, कि आज से सेंचुरीज अगो, सेंचुरीज मतलब होता है सदियों पहले, सदियों पहले। मार्जी वॉज हर्ट। अब मार्जी इस बात पे थोड़ा हर्ट यानी कि नाराज हो गई, थोड़ा सा मार्जी को बुरा लगा। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। और बोली, वेल, हाँ ठीक है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। तो उस समय, दैट टाइम, ऑल दैट टाइम अगो यानी कि उतने वर्षों पहले या सदियों पहले किस तरह के स्कूल्स हुआ करते थे मुझे नहीं मालूम है। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। तो वो मार्जी अब फॉर ए वाइल, कुछ समय तक, रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर। ओवर हिज शोल्डर, किसके कंधे के ऊपर से? यानी कि टॉमी के कंधे के ऊपर से उस पुस्तक को कुछ देर तक पढ़ती रही। देन सेड, और फिर बोली, एनी वे दे हैड अ टीचर।
एनीवे दे हैड अ टीचर, खैर जो भी हो, एनीवे यानी कि खैर जो भी हो, दे हैड अ टीचर, उनके टीचर भी थे, यानी कि उनके पास एक टीचर भी थे। तो श्योर दे हैड अ टीचर। तो टॉमी उस बात को आगे बढ़ाता है, कहता है कि श्योर बिल्कुल, दे हैड अ टीचर, उनके पास टीचर भी थे, बट इट वॉजंट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन, बट इट वॉजंट ए रेगुलर टीचर। लेकिन ये एक तरह के जो रेगुलर टीचर हमारे होते हैं, हमारे सामान्य जो अध्यापक हमारे पास हैं, मैकेनिकल टीचर, ऐसे नहीं थे। इट वॉज ए मैन, बल्कि ये क्या होता था, एक टीचर जो होते थे वो क्या होते थे, मैन, यानी कि इंसान होते थे, कोई व्यक्ति होते थे। तो मार्जी पूछती है, ए मैन, कोई व्यक्ति, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कोई व्यक्ति टीचर कैसे हो सकता है। तो टॉमी जवाब देता है, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो टॉमी उस बात को एक्सप्लेन करता है, बताता है कि खैर ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स। तो वो जो मैन होता था, जो व्यक्ति होता था, जो अध्यापक होता था, ही टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वो बच्चों को, लड़के और लड़कियों को तथ्यों को बताता था। थिंग्स का अर्थ यहाँ पे तथ्य से है, यानी कि बातें बताते थे। एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क भी देते थे, घर के लिए काम देते थे। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न भी पूछा करते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, तो मार्ची कहती है, ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, कि एक व्यक्ति स्मार्ट इनफ यानी कि इतना ज़्यादा स्मार्ट, यानी कि एक तरह से कुशल नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी उसकी बात का जवाब देता है कि श्योर ही इज़, बिल्कुल होते हैं, क्यों। तो वो एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण भी देता है, माई फादर, मेरे पिताजी, नोज यानी कि जानते हैं, एज मच एज माई टीचर, जितना मेरे टीचर को पता है, यानी कि जितना मेरे टीचर के अंदर नॉलेज है, उतना सब कुछ मेरे पिताजी भी जानते हैं। तो ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। तो बेचा एक स्लैंग, यहाँ पे एक तरह से एक इनफॉर्मल लैंग्वेज का वर्ड यूज किया गया, बेचा। बेचा का अर्थ होता है आई बेट यू, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ। तो कहता है कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, यानी कि मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, ही नोज वो जानते हैं, ऑलमोस्ट एज मच लगभग उतना ही जितना मेरा मैकेनिकल टीचर जानता है, तो मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, ऐसा टॉमी बोलता है मार्जी को। तो मार्जी वजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी वजंट प्रिपेयर्ड, मार्जी तैयार नहीं थी, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार नहीं थी, टू डिस्प्यूट, डिस्प्यूट यानी कि बहस करने के लिए, दैट यानी कि इस बात पर बहस करने के लिए मार्जी तैयार नहीं थी। शी सेड, वो बोली, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, आई वुडंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहूँगी, ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कि एक स्ट्रेंज मैन, एक अजनबी व्यक्ति, इन माई हाउस, मेरे घर आए, टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूँगी। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, अब टॉमी जोर जोर से हंसने लगा, बोला, यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्जी। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, मार्जी जो टीचर हैं, दे डिडंट लिव इन द हाउस, वो आपके घर में आके नहीं रहते हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उन टीचर्स के वहाँ जाने के लिए, पढ़ाने के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ गए थे, जाया करते थे। तो एक ऐसी स्पेशल बिल्डिंग, एक विशेष इमारत हुआ करती थी, जिसमें सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे और टीचर वहाँ उन्हें पढ़ाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। तो मार्जी का अगला प्रश्न है कि हाँ, और सारे बच्चे सेम चीज़ पढ़ते थे, एक ही जैसी चीज़ें सारे बच्चे पढ़ते थे। ऑल द किड्स, सारे बच्चे, लर्न यानी कि सीखते थे, द सेम थिंग, एक समान सी चीज़ें। श्योर इफ दे वर द सेम एज, तो मार्जी को टॉमी जवाब देता है कि श्योर, हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से, इफ दे वर द सेम एज, अगर वो बच्चे एक उम्र के हैं, समान उम्र के हैं, तो वो समान सी चीज़ें पढ़ते थे या सीखते थे। बट माई मदर सेज a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently। तो अब मार्जी एक लॉजिक देती है, एक तर्क देती है अपनी माँ का कहा हुआ कि बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड,
एक टीचर को, एक शिक्षक को एडजस्ट किया जाना चाहिए, उसको समायोजित किया जाना चाहिए टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस। तो हर एक बच्चे, हर एक लड़के, हर एक लड़की के दिमाग के हिसाब से उसे फिट किया जाना चाहिए जिसको भी वो पढ़ाता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। तो टॉमी कहता है जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ऐसा ही किया जाता था, इसी तरीके से पढ़ाया जाता था। जस्ट द सेम, इसी तरीके से। दे डिडंट डू इट दैट वे देन, लेकिन वो इस तरीके से नहीं पढ़ाते थे जिस तरीके से हम पढ़ते हैं। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। और अगर इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आता इस बुक के बारे में पढ़ना, उन स्कूल्स के बारे में पढ़ना, यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तुम्हें पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं पढ़ लेता हूँ। तो मार्जी थोड़ा घबरा जाती है कि कहीं आप ये मुझे इस पुस्तक को पढ़ने से मना ना कर दे, इसलिए बोलती है कि आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आई डिडंट से, मैंने ऐसा नहीं कहा। आई डिडंट लाइक इट, कि मुझे ये पसंद नहीं आया। मार्जी सेड क्विकली, तुरंत मार्जी बोली, शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। क्यों? क्योंकि उन फनी स्कूल्स के बारे में, उन मजाकिया अजीब से स्कूल्स के बारे में वो और पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, अभी तक उन्होंने उस किताब को आधा भी नहीं पढ़ा था। वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, आधा भी नहीं पढ़ा था। व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, जब मार्जी की माँ ने आवाज़ लगाई मार्जी स्कूल, कि मार्जी स्कूल का समय हो गया। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। तो मार्जी ने ऊपर की ओर देखा और बोली नॉट येट मम्मा, मम्मा अभी नहीं, माँ अभी नहीं। तो नाउ सेड मिसेज जोन्स एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो मिसेज जोन्स, मार्जी की माँ ने कहा कि बिल्कुल अभी समय हो चुका है। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, एंड इट इज़, और यह है, प्रोबेबली मीन्स शायद, टाइम फॉर टॉमी, टॉमी का भी समय हो चुका है शायद अभी। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी टॉमी से कहते, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। कैन आई रीड, क्या मैं पढ़ सकती हूँ, द बुक, इस पुस्तक को, सम मोर, कुछ और ज़्यादा, विथ यू आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, क्या मैं और इस पुस्तक को तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली। नॉनचैलेंटली यानी कि कुछ उदासीनता के भाव से। उदासीनता का अर्थ होता है ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाते हुए, कुछ ज़्यादा रुचि नहीं लेते हुए। मे बी, शायद तुम पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और सीटी बजाता, विस्लिंग यानी कि सीटी बजाता हुआ, वॉकड अवे, टॉमी वहाँ से चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बिनेथ हिज आर्म, और द डस्टी, डस्टी यानी कि धूल भरी हुई, ओल्ड यानी कि पुरानी, वो जो बुक थी, टक्ड, टक्ड यानी कि दबा करके, बिनेथ हिज आर्म, अपनी अपनी बगल में, अपने हाथों के बीच में, हाथों में दबाते हुए, वो दबा के उस पुस्तक को वहाँ से लेके चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज, अब मार्जी का स्कूल रूम कहाँ था उसके बारे में देखिए। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसका जो स्कूल रूम था, उसका जो स्कूल था, वो राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के ठीक बगल वाले कमरे में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और वहाँ पे मैकेनिकल टीचर बिल्कुल तैयार था, ऑन हो चुका था और इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। इट वॉज ऑलवेज ऑन, ये हमेशा ऑन हो जाता था, एट द सेम टाइम, ठीक एक फिक्स समय में हमेशा ऑन हो जाता था। एवरी डे, रोज, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, बजाय शनिवार और रविवार के। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स। ऐसा क्यों? बिकॉज यानी कि क्योंकि, हर मदर सेड, उनकी, उसकी मार्जी की माँ कहती हैं कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, कि छोटे बच्चे, लिटिल गर्ल्स यानी कि छोटी बच्चियाँ, दे लर्नड बेटर, वो अच्छे से सीख पाती हैं, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर उन्हें रेगुलर आवर्स का मतलब एक नियमित समय पे अगर वो पढ़ने बैठे तो अच्छे से समझ पाते हैं, अच्छे से सीख पाते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, द स्क्रीन वॉज लिट अप, जो स्क्रीन थी, जो मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन थी, वो बिल्कुल ऑन थी। लिट अप मीन्स रोशन थी, एंड इट सेड, और उसमें लिखा था, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। टुडेज, आज का, अरिथमेटिक लेसन, अरिथमेटिक यानी कि अंक गणित का,
लेसन पार्ट इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशन पे बेस्ड है, यानी कि जो भिन्न होती हैं उन भिन्नों के जोड़ पर आधारित है, भिन्नों के योग पर आधारित है कि भिन्नों का योग कैसे निकाला जाए। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और साथ में आगे ये भी लिखा था, प्लीज़ कृपया इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कल का होमवर्क जो है, कल का जो गृह कार्य है वो प्रॉपर स्लॉट में डालिए, यानी कि उस होमवर्क को आप पहले जमा कीजिए। मार्ची डिड सो विद अ साई। विद अ साई मीन्स एक तरह से गहरी सांस लेते हुए, साई का अर्थ होता है गहरी सांस लेना। मार्जी डिड सो, मार्जी ने ऐसा किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड। शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल, अबाउट यानी कि बारे में, किसके बारे में, द ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूल्स के बारे में। दे हैड, जो उन बच्चों के पास थे। व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, कब, जब उसके दादाजी के भी दादाजी एक छोटे बच्चे थे, तब के स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। ऑल द किड्स, सारे बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, पूरे पड़ोस के बच्चे, या पूरे गांव के, नेबरहुड का अर्थ होता है आस पड़ोस, या हम कह सकते हैं यहाँ पे पूरे गांव के बच्चे। दे केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। जो लाफिंग यानी कि हंस रहे हैं, शाउटिंग चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और वो कक्षा में भी एक साथ बैठे हुए हैं। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब एंड ऑफ द डे होता है यानी कि विद्यालय की छुट्टी होती है तो वो घर को भी एक साथ जाते हैं। दे लर्न द सेम थिंग्स, और हमेशा एक सी ही चीज़ें पढ़ते हैं। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, दे लर्न द सेम थिंग्स, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। सो यानी कि इसलिए, ताकि, दे कुड हेल्प वन अनदर, तो सेम चीज़ें वो पढ़ते हैं ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सकें, एक दूसरे को सहायता कर सकें सेम चीज़ होमवर्क करने में, एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में डिस्कस कर सकें, बात कर सकें। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर थे और जो शिक्षक उनके थे वो लोग थे, यानी कि व्यक्ति थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, तो जो मैकेनिकल टीचर था, जो उनका मार्जी का मैकेनिकल टीचर था, दैट वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, वो स्क्रीन पे एक तरह से एक चेतावनी दे रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस, या चेतावनी, फ्लैश का अर्थ होता है एक तरह से किसी चीज़ को चमकाना, लेकिन यहाँ पे चमकाने का अर्थ, अक्षर जो थे वो स्क्रीन पे आ रहे थे कि व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, कि जब हम फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न 1/2, 1/2 एंड 1/4 को जब हम जोड़ते हैं तब उसके आगे का सारा यहाँ पे आ रहा था। तो मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। तो मार्जी का ध्यान अभी पढ़ाई में नहीं है। मार्जी क्या सोच रही है, शी वॉज थिंकिंग अबाउट, वो किस बारे में सोच रही है, हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि कैसे बच्चों को कितना मज़ा आता होगा, दे हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि पुराने दिनों में, भूतकाल में लोग, बच्चे कितना मज़े करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो मार्जी उन बच्चों के बारे में सोच रही थी कि कितने आनंद से वो लोग रहते थे। द फन दे हैड यानी कि जो आनंद उन्हें मिलता था स्कूल, साथ साथ स्कूल जाने में, साथ साथ वहाँ पढ़ने में, और साथ साथ वहाँ से घर आने में, और एक साथ खेलने में, और एक दूसरे को होमवर्क, गृह कार्य में भी हेल्प करने में। तो इस तरह से इस बारे में वो सोचती है। तो आइजैक एसिमोव ने एक तरह से ये साइंस फिक्शन पे आधारित, एक विज्ञान कथा पे आधारित एक कहानी लिखी है जो बच्चों के लिए काफ़ी मनोरंजक भी है और काफ़ी कुछ हमें अपने भविष्य के बारे में एक तरह से एक दृष्टि भी दे रही है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले लेसन्स भी मिलते रहें। और साथ ही साथ इस चैप्टर के, इस पार्ट के जो प्रश्न उत्तर हैं वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक से आप कॉपी कर सकते हैं, आप उन्हें अपने कॉपी में लिख सकते हैं। थैंक यू।